काली लंबी जुल्फ़ों की चाह में अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो फिर आपको सावधान होने की ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि कानपुर में 2 ऐसे मामले सामने आए जिसमें कि ये आरोप है कि जहां से हेयर ट्रांसप्लांट हुआ उसके बाद मरीज़ की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि दोनों ही मामलों में मौत हो गई। अब चाहे हम बात करें मयंक की और या फिर विनीत की, ये दोनों ही इंजीनियर थे। इन दोनों ने एक ही क्लिनिक से, एम्पायर क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट कराया था और उसके बाद इन दोनों की तबीयत ख़राब हो जाती है और दोनों की ही मौत हो जाती है। सबसे पहले बड़ी बात यह है डॉक्टर बताई जा रही है जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, अनुष्का तिवारी, वो भी इन दोनों ही मामलों में कॉमन है। लेकिन अब जो नया मामला सामने निकल के आया है वो एक ऐसे मरीज का आया है जिसका ये दावा है कि उसने भी उसी क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। हालांकि किस्मत अच्छी थी उसकी कि उसकी जान नहीं गई, वो बच गया, लेकिन उसने बहुत सारी पोल उस क्लिनिक की खोली है और ये बताया है कि वहाँ पर ट्रांसप्लांट करने वाले जो लोग हैं वो किस तरीके के हैं, डिग्री क्या डॉक्टर के पास है। ऐसे सारे राज इस मरीज राम जी ने खोले हैं। तो आइए आपको पहले ये सुनाते हैं कि इस पूरे मामले में राम जी का क्या कहना है। जी हाँ, मैंने एम्पायर क्लिनिक से ही हेयर ट्रांसप्लांट कराया है और वो अनुष्का मैम जी का क्लिनिक है। वहाँ पे जो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ वहाँ पे मुझे ऐसा लगा जैसे जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं लड़के वो कोई प्रोफेशनल नहीं है और वो किसी डॉक्टर के यहाँ रहकर वो काम सीख आए हैं। और जिन्होंने मेरा ट्रांसप्लांट भी अच्छा नहीं हुआ और मेरे अच्छे हेयर भी नहीं आए। तो मुझे नहीं लगता है कि उनमें से किसी के पास डिग्री है इन कामों को लेके। वो कहीं ना कहीं से वो कारीगर टाइप के लड़के हैं जो मैम को कहीं से मिल गए हैं और वो उन्हीं के माध्यम से हेयर ट्रांसप्लांट का वो अपना क्लिनिक चला रही हैं। जी, मुझे कम से कम 5-6 घंटे लगे थे और उसमें काफ़ी दर्द होता है क्योंकि उसमें सर में बहुत ही इंजेक्शन लगते हैं जिससे सर एकदम भारी हो जाता है और उसके बाद जो ट्रांसप्लांट होता है तो फिर समझ में नहीं आता है कि सर में क्या हो रहा है। सर एकदम पत्थर की तरीके हो जाता है। हाँ, मेरे चेहरे में सूजन आई थी। हालांकि जिन लोगों को मैंने देखा मेरे इतनी तो सूजन नहीं थी, लेकिन हाँ सूजन हमारे चेहरे में भी आई थी, लेकिन वो समय के साथ दवाइयों के साथ वो ठीक हो गई थी। हाँ, जिस हिसाब से वहाँ का माहौल मैंने सुना, जिस हिसाब से लोगों के साथ हुआ है तो होने को तो मेरे साथ भी हो सकता था, लेकिन मैं किस्मत का धनी हूँ या कुछ भी मान लीजिए कि मैं लकी रहा कि मैं वहाँ से बच आया और मेरे साथ वो चीज़ नहीं हुई जो बेचारे 2 लोगों के साथ इस तरीके की घटना हुई है। हाँ जी, ये देखिए मेरा ट्रांसप्लांट ये हुआ है और ये अच्छा नहीं हुआ है जी, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इसमें मेरे बिल्कुल ये मान लीजिए 30% हेयर आए हैं, 70% तो बिल्कुल ही बेकार हुआ है। जी जी, पैसा पूरा ले लिया गया? हाँ जी, पैसा तो मैंने पूरा एडवांस में ही उनको दे दिया था। पैसा मैंने उन्हें पूरा दिया है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इनके पास कोई डिग्री है क्योंकि जिस पर्चे में मैडम दवा लिखती हैं उसमें ना ही उनका नाम है और ना ही उनकी कोई डिग्री मेंशन थी। उसमें सिर्फ क्लिनिक का नाम था और सादा पर्चे में वो दवाई लिखती हैं। तो इससे ये तो जाहिर होता है कि अगर डिग्री होती तो ज़रूर अपनी डिग्री अपने पर्चे में लिखती। जी लगा था हेयर ट्रांसप्लांट में? कम से कम मुझे 5 से 6 घंटा लग गया था क्योंकि मेरे साथ सिंगल एक ही लड़का लगा था। फिर लास्ट में जब एक लड़का और एक जगह ट्रांसप्लांट एक जगह और बगल में हो रहा था, जब उससे फ्री हुआ तो फिर 2 लड़कों ने हमारा ट्रांसप्लांट किया, लेकिन फिर भी 5-6 घंटे हमें लग गए थे। क्या है? नहीं, प्रोफेशनल तो हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि जिस हिसाब से वो लड़के थे वो ना ही डॉक्टर लगते हैं और ना ही वो कोई बहुत अच्छे प्रोफेशनल भी लग रहे थे। वो ऐसे लग रहे थे जैसे कोई लेबर क्लास के नहीं होते, जैसे किसी अच्छे सीनियर डॉक्टर के यहाँ ये हो सकता है ओटी में रहते हों तो इनको जैसे भी अपना सीख गए हों, लेकिन वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। यही देख के आप दोबारा नहीं गए? हाँ, मेरा ट्रांसप्लांट जब अच्छा नहीं हुआ, हालांकि मैं नाराज़ भी हुआ, मैंने मैडम से बोला भी तो मैडम ने हमसे कहा कि आप दोबारा आ जाइए, आपको दोबारा कर देते हैं। चूँकि उसमें इतना समय लगता है और इतना दर्द होता है कि फिर मैं दोबारा ना वहाँ ट्रांसप्लांट कराने गया ना PRP कराने गया, मैंने वो क्लिनिक जाना ही छोड़ दिया। मतलब वहाँ के हालात भी आपने देखे? हाँ, वहाँ मतलब ये है कि वहाँ कोई एक जिसको बोलते हैं हेयर ट्रांसप्लांट का जो एक होता है वैसा वहाँ माहौल नहीं है। वहाँ ऐसा लगता है जैसे कोई एक तरीके से बस वो चल रहा है, मतलब कोई ख़ास वहाँ है नहीं जैसा वहाँ का माहौल होना चाहिए एक ट्रांसप्लांट जो क्लिनिक होता है। तो फिलहाल राम जी ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है, लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो विनीत दुबे वाला मामला था उसमें तो FIR दर्ज हो गई है, लेकिन जो मयंक वाला मामला है उसमें अभी तक FIR दर्ज नहीं हो रही है, जांच चल रही है और जो आरोपी डॉक्टर है अनुष्का तिवारी वो भी फरार हैं। तो इसमें देखना ये होगा कि जब जांच आगे बढ़ती है तो क्या मामला सामने निकल के आता है। क्या वाकई में हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से मौत हुई थी? क्या अनुष्का तिवारी के पास वाकई में कोई डिग्री नहीं थी? और अगर इस तरह की झोला छाप दुकानें खुली हुई हैं तो कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जान पर आफत बनी है।
फिलहाल इन सब बातों का खुलासा तब होगा जब पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ेगी और दोषी सामने आएंगे। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।